हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित परमार। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल क्रैश कोर्स एजुकेशन। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में, मैप देखा था। मैप में देखा था, बाउंड्री देखी थी पड़ोसी देशों की, स्टेट्स भी देखी थी और कर्क रेखा के बारे में भी देखा था। जितना था जियोग्राफिक इंडिकेशन में हमने देखा था। अब इसके बाद अपन थोड़ा देख लेते हैं स्टेट्स के बारे में, क्योंकि थोड़ा बहुत स्टेट्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के स्टेट्स आगे और सही बेसिक से पढ़ेंगे, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं स्टेट्स के बारे में, जिससे नॉलेज हो जाए। फिर आगे स्पेशल क्लास रहेगी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी पे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एरिया देखते हैं अपन। एरिया स्टेट्स का, देश पढ़ लिए अपन ने, पड़ोसी देश पढ़ लिए आप लोगों ने। अब स्टेट्स देखते हैं एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पर, संख्या और क्षेत्रफल के आधार पर, क्योंकि हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन देखे हैं क्षेत्रफल के आधार पर, ये पॉपुलेशन के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? जैसे कि भारत का सबसे बड़ा स्टेट या राज्य कौन सा है जिसमें सबसे अधिक पॉपुलेशन है, जनसंख्या, सबसे अधिक क्षेत्रफल है, तो उसके आधार पर क्वेश्चन पूछता है। या सबसे छोटा स्टेट्स पॉपुलेशन पे, एरिया पे, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले स्टेट्स देखते हैं एरिया वाइज। टॉप 5 देख लो, टॉप 5 जनसंख्या में देख लो, टॉप 5 एरिया में देख लेते हैं, और टॉप 5 छोटे से ऊपर के लिए देख लेते हैं, कम जनसंख्या वाले, कम पॉपुलेशन वाले। तो पहले देखते हैं एरिया वाइज। तो एरिया वाइज सबसे पहले रहेगा फर्स्ट नंबर पर राजस्थान। हिंदी में लिख देता हूं राजस्थान। पहला राजस्थान। उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है अपना महाराष्ट्र। पहले पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर आएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद आता है गुजरात। तो ये टॉप 5 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये टॉप 5 है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। उसके बाद मध्य प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात का है। तो पहले सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। तो इसका अपन क्षेत्रफल लिख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। बस मैंने यही पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कितना क्षेत्रफल है, इनका इतना नहीं पूछेगा। तो ये एरिया वाइज हो गए। अब लिखते हैं पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन में फर्स्ट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद आएगा महाराष्ट्र। उसके बाद आएगा बिहार। तो फर्स्ट पे कौन सा? उत्तर प्रदेश हो गया, सेकंड पे महाराष्ट्र हो गया, फिर बिहार हो गया। उसके बाद आएगा पश्चिम बंगाल। तो फोर्थ पे कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। और फिफ्थ पे आएगा एमपी, मध्य प्रदेश। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर का पॉपुलेशन में। इधर यह लाइन खींच देता हूं मैं दूसरे मार्कर से। ये हो जाएगा अपना पॉपुलेशन के आधार पर। ये तो एरिया वाइज है, क्षेत्रफल के आधार पर। ये है पॉपुलेशन के आधार पर। तो पॉपुलेशन के आधार पर अब फर्स्ट पे ये हो गया, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये। तो इसका अब लिख लेते हैं अपन। ये एरिया जनसंख्या वाइज है, तो जनसंख्या वाइज सबसे ज्यादा किसकी है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की अपन लिख देते हैं जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 24 करोड़, 24 करोड़।
ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। इतनी पाकिस्तान की जनसंख्या है, इतनी अपनी एक राज्य की है उत्तर प्रदेश की, इतनी पूरे पाकिस्तान की जनसंख्या है। तो सोच लो अपने पाकिस्तान के बराबर तो अपना एक उत्तर प्रदेश है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश की 24 करोड़, इसकी मेन है। उसके बाद इनकी लिखने की कोई जरूरत नहीं, पूछेगा तो पहला स्टेट से उसकी पूछेगा। तो ये हो गए जनसंख्या के आधार पर, ये एरिया के आ जाएगा। तो ये कौन से सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े राज्य। तो ये हो गए सबसे बड़े राज्य। सबसे बड़े राज्य कौन से हो गए? एरिया में ये हो गए, क्षेत्र जनसंख्या में ये हो गए। इसका कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये था एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज। अब देखते हैं इसके बाद सबसे छोटे। छोटे के लिए मुझे उठाना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। इसके बाद सबसे छोटे देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन सबसे छोटे राज्य पॉपुलेशन और एरिया में। सबसे बड़े देख लिए पॉपुलेशन एरिया में, अब सबसे छोटे देखते हैं। तो सबसे छोटे देखते हैं पहले अपन क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल एरिया में देखेंगे और इधर देखेंगे जनसंख्या। पॉपुलेशन में तो इधर क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्य देखते हैं जनसंख्या में। तो पहले देखते हैं क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा। तो यहाँ लिख देते हैं गोवा। गोवा के बाद कौन सा आएगा? सिक्किम। सिक्किम सिक्किम। तो पहला हो गया अपना गोवा, दूसरा हो गया सिक्किम, इसके बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा, उसके बाद आ गया नागालैंड। नागालैंड के बाद आता है मिजोरम। मिजोरम। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा हो गया अपना? फर्स्ट पे हो गया सबसे छोटा एरिया में पूछे तो गोवा हो गया। सेकंड को हो गया अपना सिक्किम। थर्ड पे हो गया त्रिपुरा। फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, थर्ड पे हो गया त्रिपुरा, फोर्थ पे हो गया नागालैंड और फिफ्थ पे हो गया मिजोरम। अब ये तो हो गया एरिया में। तो एरिया अपन किसका लिख देते हैं? गोवा का लिख दो, क्योंकि सबसे छोटा है क्षेत्रफल में, सबसे छोटा इसका लिख दो। तो इसका होगा 3704 किलोमीटर। 3704 इतना किलोमीटर स्क्वायर एरिया किसका है? गोवा का। सबसे कम इसका है। इसके बाद सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, ये टॉप 5 हो गए। अब जनसंख्या में देख लेते हैं टॉप 5 नीचे से। तो जनसंख्या में सबसे छोटा रहेगा अपना सिक्किम, क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम। तो पहले पे लिखते हैं सिक्किम। सिक्किम, तो सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? 7 लाख। यहाँ लिख देता हूँ 7 लाख। ये इसकी जनसंख्या है सिक्किम। सिक्किम के बाद आएगा अपना मिजोरम। मिजोरम, इसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो फर्स्ट पे कौन सा है? सिक्किम, 7 लाख पॉपुलेशन है इसमें। फिर आएगा मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर आएगा अपना गोवा, उसके बाद आएगा नागालैंड। तो क्या है इसमें? पॉपुलेशन के आधार पर फर्स्ट पे कौन सा हो गया? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये थे सबसे छोटे राज्य। सबसे छोटे राज्य जनसंख्या पॉपुलेशन में कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम की पॉपुलेशन कितनी है? 7 लाख। उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा, उसके बाद नागालैंड फिफ्थ पे। नीचे से चलेंगे सबसे छोटे में। सबसे छोटा एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे छोटा एरिया रहेगा गोवा का। गोवा का कितना है? 3704 स्क्वायर किलोमीटर, इतना इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, ये सबसे छोटे राज्य हो गए। टॉप 5 अपन सबसे बड़े राज्य देख लीजिए। इसके बाद आप लोगों को ये तो पता ही होगा
कि टोटल स्टेट कितनी है, टोटल राज्य कितने हैं 28, और टोटल यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8, क्योंकि पहले अपन टोटल राज्य 8 ही थे, 28 थे, लेकिन 29वां कौन सा बना, तेलंगाना 2014 में 2 जून 2014 को 29वां बना। फिर उसके बाद अभी 2019 में अपना जम्मू कश्मीर स्टेट था, 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को अपना जो है जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू कश्मीर को अलग बना दिया गया। तो एक वो स्टेट हट जाएगा तो 28 ही रह गए, और केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 बढ़े तो 9 हो गए, लेकिन जब दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया तो वो एक उसमें से कम हो गया तो 8 रह गए। इस प्रकार से ये 28 टोटल राज्य, टोटल स्टेट्स, टोटल यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश 8 है। तो इसके बाद ये टॉप 5 देख लिए, सबसे बड़े सबसे छोटे। अब देखते हैं टॉप 4 केंद्र शासित प्रदेश पॉपुलेशन में एरिया वाइज। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका। इसके बाद अपन यूनियन टेरिटरी देख लेते हैं। तो दोस्तों स्टेट्स देख लिए, सबसे बड़े सबसे छोटे एरिया पॉपुलेशन में। अब इसके बाद देखते हैं अपन केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जो कि 8 है। इसमें टॉप 4 देख लेते हैं, डिसेंडिंग में टॉप 4 देख लेते हैं, असेंडिंग में मतलब पॉपुलेशन में टॉप 4 देख लेते हैं, सबसे अधिक और सबसे कम वाले। तो पहले देखते हैं एरिया में केंद्र शासित प्रदेश एरिया, फिर देखेंगे पॉपुलेशन जनसंख्या में, ये कौन से सबसे बड़े, ये सबसे बड़े देख लेते हैं 4, उसके बाद सबसे छोटे देखेंगे। सबसे बड़े तो सबसे बड़े क्षेत्रफल में पहले देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा रहेगा, लद्दाख फर्स्ट नंबर पे ये रहेगा सबसे बड़ा एरिया में देखा जाए तो लद्दाख। उसके बाद आएगा J&K जम्मू कश्मीर, तो फर्स्ट पे कौन सा रहेगा, लद्दाख जो अभी 2019 में बना है, और जम्मू कश्मीर ये भी अभी बना है। इसके बाद रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। उसके बाद अपना आएगा दिल्ली NCT 4th नंबर पे, दिल्ली NCT का मतलब क्या होता है, नेशनल कैपिटल टेररिज्म NCT। तो दिल्ली NCT 4th नंबर पे सबसे बड़ा लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद अंडमान निकोबार, उसके बाद दिल्ली। तो अपन देख लेते हैं लद्दाख सबसे बड़ा एरिया में, तो इसका एरिया कितना है। तो इसका एरिया अपन लिख देते हैं 59,146 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 59,146 59,146 वर्ग किलोमीटर इसका लद्दाख का हो गया एरिया। उसके बाद इनकी जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा देख लिया। तो ये होगा क्षेत्रफल में एरिया वाइज 4। अब देख लेते हैं जनसंख्या में 4। तो जनसंख्या में सबसे पहले नंबर कौन से आएगा, अपनी कैपिटल, वो जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहले आएगा दिल्ली NCT का फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पर कौन सी होगी, दिल्ली NCT। उसके बाद आएगा जम्मू कश्मीर J&K दूसरे पर, थर्ड पे आएगा पुडुचेरी और फोर्थ पे आएगा चंडीगढ़। तो फर्स्ट पे जनसंख्या पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली NCT। उसके बाद जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, चंडीगढ़। तो दिल्ली में पॉपुलेशन कितनी है
दिल्ली में कितनी हो गई इकाई ढाई से 1,67,87,431 ये पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन कितनी है, ये कितनी हो गई 1,67,87,941। ये सही से बना देता हूँ 941। यह हुई दिल्ली की पॉपुलेशन। यहां लिख देता हूं ब्लैक से 1,67,87,941। यह पॉपुलेशन कहाँ है, दिल्ली की। और सबसे बड़ा स्टेट कौन सा था, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को टच करता है। उत्तर प्रदेश भारत का क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा को टच करता है, तो कौन सा है अपना उत्तर प्रदेश रहेगा। उत्तर प्रदेश कितनी 8 राज्यों की सीमाओं को छूता है, 8 राज्यों की सीमाओं। तो ये और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली है सबसे अधिक पॉपुलेशन में, इतनी है 1,67,87,941 पॉपुलेशन में। एरिया वाइज देखा जाए तो लद्दाख है 59,146 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया सबसे बड़े वाले। अब इसके बाद देखते हैं सबसे छोटे पॉपुलेशन में और सबसे छोटे एरिया में। तो मैं इसको हटा देता हूं। तो दोस्तों अब देखते हैं सबसे छोटे यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। पहले एरिया में देख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे जनसंख्या। तो एरिया में सबसे छोटा है लक्षद्वीप। एरिया में कौन सा सबसे छोटा, लक्षद्वीप। उसके बाद है चंडीगढ़ के बाद आएगा पुडुचेरी। और उसके बाद आएगी दादर नागर हवेली। तो फर्स्ट पे कौन सा है, दादर नागर हवेली। तो दमन दीव, ये पूरा एक ही बन गया है, दमन दीव। तो फर्स्ट पे कौन सा हो गया, लक्षद्वीप। सेकंड पे चंडीगढ़, थर्ड पे पुडुचेरी और फोर्थ पे दादर नागर हवेली हुआ दमन दीव। तो एरिया में सबसे कम एरिया किसका है, लक्षद्वीप का। कितना है, इसका एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर। ओनली 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है लक्षद्वीप का। उसके बाद है चंडीगढ़ का, पुडुचेरी का और दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों एक ही। तो ये होगा क्षेत्रफल में। अब देखते हैं जनसंख्या में। जनसंख्या में सबसे छोटा है, जनसंख्या में भी सबसे छोटा लक्षद्वीप ही है। तो यहाँ रेड से लिख देता हूं लक्षद्वीप। तो एरिया में भी सबसे पॉपुलेशन में, एरिया में भी लक्षद्वीप है, पॉपुलेशन में भी लक्षद्वीप है। उसके बाद लद्दाख आएगा, लद्दाख। तो सेकंड पे हो गया लद्दाख। फिर आएगा अंडमान निकोबार, द्वीप समूह बोलते हैं इसमें, द्वीप है इसलिए। फोर्थ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हो गया फर्स्ट पे लक्षद्वीप, सेकंड पे लद्दाख और थर्ड पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और फोर्थ पे आएगा दादर नागर हवेली। दादर, इसमें कौन सा, दिल्ली आएगी इसमें, दिल्ली एनसी। तो इसमें ये एरिया वाइज है लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली और दमन दीव। यह हो गया एरिया में सबसे कम कौन सा है, लक्षद्वीप 32 किलोमीटर। और जनसंख्या में सबसे कम कौन सा है, जनसंख्या में भी सबसे कम कौन सा है, लक्षद्वीप। कितनी जनसंख्या है, 64,471, 64,471 इसकी जनसंख्या। उसके बाद लद्दाख, अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार के बाद एनसी की दिल्ली तो बड़ी में आ गया, तो आएगी दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो ये थे सबसे छोटे एरिया में सबसे छोटा लक्षद्वीप 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया।
उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद पुडुचेरी और दादर नागर हवेली। जनसंख्या में देखा जाए सबसे छोटा, तो जनसंख्या में भी लक्षद्वीप है, कितनी 64,471 किलोमीटर। उसके बाद लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली। अब ये तो हो गए जनसंख्या एरिया वाइज। अब जैसे ये लद्दाख जम्मू कश्मीर बना है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में ये कब यूनियन टेरिटरी बने, किससे अलग होकर बना, इसके बारे में, और ये दोनों ज्वाइंट हुए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसा कि पढ़ लिया था, पॉपुलेशन एरिया वाइज सब कुछ पढ़ लिया मेन। अब आगे चल के और डीप लेवल से पढ़ा दूंगा मैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो इतना पढ़ लिया, मेन जो चीजें थी पेपर लाइक ये पेपर में आ सकती है। अब अपन देख लेते हैं जो करंट के हिसाब से। जैसे ये जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, आप लोगों को पता है, स्टेट से ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। दादर नागर हवेली ये अलग था, दमनदीप ये अलग था, यूनियन टेरिटरी दो थे, ये दोनों ज्वाइंट करके एक ही बना दिया गया। तो इनके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं, क्योंकि ये जरूर है, करंट के हिसाब से भी पूछ लेता है कब ज्वाइंट हुए, कब किससे अलग होकर बने, कितने बने, ठीक है। तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लें तब जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आप लोगों को पता है धारा 370 थी जब ये स्टेट थी, तब यहाँ इसका अलग ही संविधान था, इसके बाद अलग ही चलते थे। बस 370 के अंदर इसका सब अलग ही संविधान एक तरह का था, ये सब अलग चलता था। लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट था, स्टेट से ये बने केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर से ये बना केंद्र शासित प्रदेश। किसके शासन, कौन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये केंद्र शासित प्रदेश इनमें तो दो, एक तो बना जम्मू कश्मीर और एक बना लद्दाख। तो 7 थे, एक जम्मू कश्मीर बना, एक लद्दाख, 9 हो गए। तो अपने केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए थे, 9 हो गए। तो जम्मू कश्मीर बना, दो केंद्र शासित, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या बनी थी, श्रीनगर। यह थी इसकी ग्रीष्म का वो शीतकालीन, और ग्रीष्मकालीन जम्मू कश्मीरी थी। तो यह शीत थी और ग्रीष्म जम्मू ही थी। लद्दाख की राजधानी बनी थी लेह। तो इसमें क्या था, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, धारा 370 चलती थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब 31 अक्टूबर 2019 को, ये सन याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने एग्जाम दिया था, दिल्ली पुलिस का दिया था, एनटीपीसी का दिया था, दोनों में ये क्वेश्चन आया था कि अपने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर भारत के अस्तित्व में कब आए। तो ऐसे क्वेश्चन बने, मतलब पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश कब बने। तो ये डेट याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 को। कब, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो उसके द्वारा 370 भी हट गई। फिर केंद्र शासित प्रदेश दो बने, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर बनी, लद्दाख की राजधानी लेह बनी। लद्दाख में ओनली 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, 2 जिले हैं जम्मू इसमें। लद्दाख में कौन से 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। और जम्मू कश्मीर में 20 जिले, 20 जिले हैं जम्मू कश्मीर। तो ये था, जम्मू कश्मीर था पहले स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश 2 बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की लेह, इसमें 2 जिले हैं, इसमें 20 जिले हैं। कब बना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि ये पूछता है 31 अक्टूबर 2019 को। अब देख लेते हैं इनके जो उपराज्यपाल स्टेट होती है, स्टेट में बनते हैं चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल, जिन्हें बोलते हैं मुख्यमंत्री, और राज्यपाल बनते हैं स्टेट्स में। और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें चलता है उपराज्यपाल का सब। तो इनमें उपराज्यपाल और देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, यहाँ लिख देता हूँ, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उपराज्यपाल, उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा।
मनोज सिन्हा। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी प्रेजेंट में भी है मनोज सिन्हा। और लद्दाख के कौन है? लद्दाख के आर के माथुर। लद्दाख के लिख देते हैं आर के माथुर उपराज्यपाल। उपराज्यपाल। तो ये था जम्मू कश्मीर के बारे में। स्टेट था पहले, स्टेट तब धारा 370 चलती थी। उसके बाद में जितना था वो ये सब है। क्या है कि 31 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जम्मू कश्मीर से। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसकी राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की लेह। इसमें 2 जिले हैं और इसमें 20 जिले हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। और लद्दाख के हैं आर के माथुर। अब ये बन गया केंद्र शासित प्रदेश, 2 बन गए, 9 हो गए। लेकिन अब देखते हैं दादर नागर हवेली और दमन दीप का, इनका कैसे विलय हुआ। तो इसके बारे में देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। इसके बाद आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब ये आप लोगों को जम्मू कश्मीर के बारे में सब समझ में आ गया। अब देखते हैं दादर नागर हवेली और दमन दीप। तो दादर नागर हवेली, नागर हवेली और दमन दीप 2020 से पहले ये दोनों अलग अलग थे। ये अलग था, ये अलग था। तब कितने थे? 9 केंद्र शासित, यूटी 9 थी। लेकिन जब ये ज्वाइंट हुई तो एक कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएंगी? 8। तो 8 हो जाएंगी। जब दादर नागर हवेली, इनके क्षेत्रफल काफी कम थे इसलिए दोनों को मिलाकर एक ही कर दिया गया। तो दादर नागर हवेली और दमन दीप दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। सब अब इसकी क्वेश्चन कैसे बनेगा? केंद्र शासित प्रदेश, भारत के केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीप, इनका विलय कब किया गया? कब विलय करके इनको एक बना दिया गया? तो इसकी विलय करने की तिथि याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन डेट से ज्यादा पूछता है। तो कब बना गया? 26 जनवरी 2020 को। तो ये डेट इम्पोर्टेंट है आने वाले, क्योंकि 2020 के बाद तो लॉकडाउन ही चल रहा है तो पेपर ज़्यादातर होते नहीं। तो आने वाले पेपर और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रकार दादर नागर हवेली और दमन दीप दोनों एक हो गए। कब? 26 जनवरी 2020 को। तो ये था अपने जो नए यूनियन टेरिटरी बनी उनके बारे में, और अपने एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज स्टेट वो देख ही लिया। अब इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं। ये बताइए सर्वाधिक सीमा गुजरात से वो उत्तर प्रदेश से लगती है, ठीक है, 8 राज्यों। अब भारत उपमहाद्वीप, थोड़ा भारत के बारे में और देख लेते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए द्वीप होते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप भारत का आता है, एशिया महाद्वीप में इंडिया आता है, एशिया महाद्वीप में। तो फिर भारत के भी उपमहाद्वीप होते हैं। तो भारत के उपमहाद्वीप कितने हैं? 5 देश आते हैं। भारत उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप। जैसे भारत एशिया महाद्वीप में आता है तो भारत एक उपमहाद्वीप है, इसमें भी आते हैं 5 देश। तो पहला है भारत। भारत कौन से? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से होंगे जो भारत से अलग हुए? तो भारत तो है ही। इसके बाद आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान भी भारत से अलग हुआ 1947 को, 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ। फिर उसके बाद है नेपाल। नेपाल भी पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। नेपाल के बाद भूटान, और भूटान के बाद आएगा अपना बांग्लादेश। बांग्लादेश भी 1971 में भारत से ही अलग हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप के ये 5 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक ये वाला होगा, कोई इन 5 में से एक होगा, और 3 ऑप्शन अलग होंगे। तो पूछेगा इसमें से निम्नलिखित इसमें से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का देश है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, या ऐसे पूछ लेगा कि भारतीय महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इतना पढ़ा, क्षेत्रफल वाइज, पॉपुलेशन वाइज, और अपने यूनियन टेरिटरी देखी जो नई बनी, विलय हुआ उनके बारे में देखा, और ये भारतीय उपमहाद्वीप देखे। तो ये इस प्रकार से जो बेसिक लेवल था, जो बेसिक से जो मेन थी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थी, उनको अपन ने देखा। इसके बाद जो अपन स्टेट्स पढ़ेंगे वो और आगे बेसिक से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये चैप्टर में आए थे तो इनको मैंने बता दिया। इससे आगे और बेसिक लेवल से पूरा क्लियर करके
राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, सब बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज अपना टॉपिक खत्म होता है, कल आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।